हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, वो क्लू कहां से मिलेगा जिससे आप वैल्यूज को पुट करोगे, फाइंड करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है जहां पर क्वेश्चन मार्क की क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये वो मिसिंग प्लेस है जिसे आपको फिल करना है अमाउंट से और अकाउंट के नाम से। कैसे स्टार्ट करेंगे, जो आपको यहाँ नरेशन दी है फर्स्ट एंट्री की, यही वो क्लू है जिससे आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। तो लिखा है कि एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव की 4000 डिबेंचर्स, जो कि हमारे फेस वैल्यू 100 के हैं, प्रीमियम 10% पर इशू किया, रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 5%। रिडेम्पशन पर हम 5% प्रीमियम देंगे और इशू के टाइम पर 10% प्रीमियम ले रहे हैं। तो जब भी डिबेंचर्स आप इशू करते हो तो पैसा कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। बैंक में कितना पैसा आएगा? कंपनी एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड कर रही है, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए, 110 रुपए के हिसाब से बैंक में पैसा आएगा। रिडेम्पशन वाला प्रीमियम ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा। तो सबसे पहले जो बैंक में पैसा आया 4000 डिबेंचर्स 110 रुपीज के हिसाब से 4,40,000। अब ये पैसा एक ही बार में पूरा आ रहा है, तो आपका कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,40,000। यहां से ये पैसा अब आपको ट्रांसफर करना है रिलेटेड अकाउंट्स, जैसे कि डिबेंचर अकाउंट या और कौन कौन सा प्रीमियम रिसीव किया, तो उसमें कैसे ट्रांसफर होगा। देखो, सबसे पहले तो ये अकाउंट आपका डेबिट हो गया, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,40,000। ये डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गए। यहां से हमें पैसा ट्रांसफर करना है डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर अकाउंट आपका हो जाएगा 10% डिबेंचर अकाउंट। जो नाम होता है उसके आगे जो परसेंटेज है ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नाम है जो डिबेंचर के साथ डिफाइन करता है कि कौन सी तरह का डिबेंचर है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो डिबेंचर अकाउंट में आप फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करोगे 4 लाख, जैसे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से आप रिकॉर्ड करते हो, उसी तरह से डिबेंचर अकाउंट में भी फेस वैल्यू से आप क्रेडिट करोगे 4 लाख रुपीज। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो आपने प्रीमियम रिसीव किया 10 रुपए, 10 रुपए जब कंपनी प्रीमियम रिसीव करती है तो वो कंपनी के लिए फायदा है। जैसे शेयर्स पर प्रीमियम मिलता है, वैसे ही डिबेंचर्स पर अगर आपको प्रीमियम मिला तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप क्रेडिट करोगे। डिबेंचर और शेयर्स का कोई अलग अलग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं बनता, एक ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है। उसी में आप शेयर से रिलेटेड भी प्रीमियम क्रेडिट करते हो और डिबेंचर्स का भी क्रेडिट होगा। तो हमारे पास 10 रुपए प्रीमियम आया 40,000। जो 5 रुपए प्रीमियम आप रिडेम्पशन के टाइम पर देने वाले हो, वो एक तरह से कंपनी का खर्चा है। कैसे? हम ये प्रीमियम दे रहे हैं, हम 100 रुपए वाले डिबेंचर पर 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, मतलब जब पैसा रिटर्न करेंगे वो हम 105 के हिसाब से देंगे। करेक्ट? तो ये जो 5 रुपए फेस वैल्यू के ऊपर से जो दिए जा रहे हैं वो कंपनी के लिए लॉस है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में आप डेबिट करोगे 20,000। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिडेम्पशन तो हम हो सकता है 2 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, 4 साल बाद करें, तो ये तो तब का खर्चा है, ये हम आज क्यों रिकॉर्ड करें? ये आज इसलिए रिकॉर्ड करें क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी खर्चा आज की डेट में आपको पता है, कंफर्म्ड है, डेफिनेट है, उसे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। राइट? तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो कि कंफर्म्ड है कि आपको रिडेम्पशन के टाइम पर इतना पैसा एक्स्ट्रा देना ही देना है, तो ये खर्चा आज ही की डेट में डलेगा 20,000। लेकिन ये पेमेंट हम आज ही नहीं कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, तो ये जो अमाउंट है जिस दिन हम पेमेंट करेंगे उस टाइम पर एक्स्ट्रा पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को की जाएगी। तो तब तक ये पैसा आपका रहेगा क्रेडिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट में 20,000 रुपीज। राइट? ये आपका आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप इसे शो करते हो।
तो जैसे जैसे डिवेंचर्स रिडीम होंगे उसी तरह से ये भी खत्म होता जाएगा। एंड में लिखोगे आप नरेशन, डिवेंचर्स इशूड ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पार्ट बी को देखो। पार्ट बी में लिखा है कि एक कंपनी है एल लिमिटेड जिसने कुछ एसेट्स टेक ओवर की है राजीव एंड कंपनी से। राजीव एंड कंपनी की 20 लाख की एसेट और 3 लाख की लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। तो नेट एसेट कितनी हो गई? 17 लाख। 17 लाख का सामान आप कह रहे हो परचेज कंसिडरेशन 15 लाख, 15 लाख रुपए में खरीद रहे हो, तो एसेट की वैल्यू ज्यादा और पेमेंट आप कम कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है आपका? डिफरेंस कैपिटल रिजर्व होता है। तो यहां पर जो आपको लिखना है वो क्या लिखोगे? एक तो हमें पेमेंट करनी है राजीव एंड कंपनी को 15 लाख, और जो डिफरेंस है यहाँ पर वो जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने एसेट 17 लाख की खरीदी नेट एसेट और पेमेंट 15 लाख कर रहे हैं, तो आपका आएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2 लाख रुपीस। लाइबिलिटी साइड पर रिजर्व एंड सरप्लस में इसको आप शो करोगे। अब हमें इसकी पेमेंट करनी है, 15 लाख रुपीस की पेमेंट करनी है राजीव एंड कंपनी को। ठीक है, तो राजीव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हम इसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं? हम इसको पेमेंट कर रहे हैं 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹50 पर डिबेंचर। हमारा एक डिबेंचर जो 200 की फेस वैल्यू का है, इसे हम 50 रुपीज डिस्काउंट पर दे रहे हैं। जो पेमेंट आप कर रहे हो 15 लाख, वो कैश में नहीं कर रहे हो, ये अनलिमिटेड कंपनी अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स उसको अलॉट कर रही है 200 रुपए फेस वैल्यू का 50 रुपए डिस्काउंट पर। मतलब उसने अपने एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी लगाई है? 150। तो अगर 15 लाख रुपीस के डिबेंचर किसी को देने हैं आपको, तो कितने दोगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 150, 10,000 डिबेंचर्स। तो 10,000 डिबेंचर्स 200 फेस वैल्यू से आप 12% डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कितना? 20 लाख रुपीस। और जो खर्चा हुआ है, जो डिस्काउंट कंपनी ने दिया, वो कंपनी का नुकसान है, खर्चा है। 20 लाख की चीज को 15 लाख में एक तरह से दे दिया, तो 5 लाख का नुकसान, 50 रुपीज हर डिबेंचर पे नुकसान, डिस्काउंट जो कि 5 लाख रुपीज डेबिट होंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है। कहीं डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।